नमस्ते बच्चों, मैं सुखमणि सर आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा पाठ षष्ठः पाठः गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम शून्यम सुताम विना का अर्थ है गृहम अर्थात घर, शून्यम अर्थात सुना अर्थात खाली, सुताम लड़की के यानी कि बेटी के, बिना बगैर अर्थात बेटी के बगैर घर सुना है। तो चलते हैं पाठ की ओर। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी नाम की एक लड़की ग्रीष्मावकाशे गर्मी के छुट्टी पर पितृगृहम आगच्छति पिता के घर आती है। सर्वे यानी कि सारे लोग प्रसन्न मनसया तस्या स्वागतम कुरुति। प्रसन्न मनसा यानी कि खुशी खुशी मन से तस्या अर्थात शालिनी के स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। परम लेकिन तस्याः भातृजाया उनके जो भातृजाया यानी कि भाभी उदासीना इव दृश्यते, उनके भाभी थोड़ा सा उदासीना यानी कि उदास लग रही थी, उदास दिख रही थी। शालिनी पूछती है भातृजाए, हे भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे, आप चिंतित लग रही है, प्रत्यय से यानी कि लगना। सर्वम कुशलम खलु, सर्वम यानी कि सारे, कुशलम अर्थात कुशल, खलु मतलब है सब कुशल है। वो प्रश्न पूछती है कि भाभी सब ठीक ठाक है। माला, अब उसके भाभी जिसका नाम माला है वो बोलती है आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं बिल्कुल कुशल हूँ अर्थात मैं बिल्कुल ठीक हूँ। त्वदर्थम किम आनयानी अर्थात त्वदर्थम तेरे लिए, किम आनयानी तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतलपेयम चायम वा, शीतलपेयम अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स, चायम अर्थात चाय, क्या कोल्ड ड्रिंक्स या चाय लाऊं। शालिनी बोलती है अधुना तू किमपि न वांछामि। भाभी अधुना तू, अधुना मतलब अभी, तू मतलब तो, अभी तो किमपि कुछ भी, न वांछामि वांछामि मतलब चाहना अर्थात आप अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रौ रात को, सर्वै सह, सर्वै यानी कि सभी के, सह अर्थात साथ, रात को सभी के साथ भोजनम एव करिष्यामि। भोजनम एव यानी कि भोजनम प्लस एव, भोजन यानी कि खाना, रात का जो डिनर होता है, एव मतलब ही अर्थात रात को सबके साथ भोजन करिष्यामि करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनुदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन काले अपि रात का जब वो भोजन कर रही थी तब भी मालायाः मनोदशा अर्थात माला के मनोदशा अर्थात मन के स्थिति, स्वस्थः अर्थात अच्छा, स्वस्थ, न प्रतीयते स्म बिल्कुल नहीं लग रहा था। शालिनी जब रात को भोजन कर रही थी तो अपने भाभी की ओर देख रही थी तो लग रहा था कि तब भी उसके भाभी के जो मन है वो ठीक नहीं है। परम लेकिन सा मुखे न किमपि न उक्तवती, परंतु उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला, मतलब मालिनी ने मुंह से कुछ नहीं बोला। राकेशः राकेश, भगिनी शालिनी, हे बहन शालिनी अर्थात राकेश का, शालिनी जो वो राकेश का बहन थी, हे बहन शालिनी दृष्टया त्वम समागता, दृष्टया यानी कि भाग्य से, सौभाग्य से, त्वम यानी कि तुम, समागता तुम आ गई हो अर्थात सौभाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये अर्थात आज, मम कार्यालय मेरे कार्यालय में, मेरे ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण, एक बहुत जरूरी गोष्ठी सहसैव निश्चिता, गोष्ठी यानी कि सभा, मीटिंग, सहसा एव, सहसा एव मतलब सहसैव अर्थात अचानक ही निश्चित किया गया। तो राकेश बोलता है कि हे बहन तुम बहुत ही सौभाग्य से आई हो क्योंकि आज हमारे ऑफिस में या मेरे ऑफिस में एक अचानक मीटिंग बुलाया गया है। अद्यैव आज ही, मालायाः चिकित्सकया सह, माला के चिकित्सकया सह चिकित्सक के साथ अर्थात डॉक्टर के साथ, मेलनस्य समयः मिलने का समय, निर्धारितः मिलने का समय अर्थात मिलने का समय निर्धारित किया गया है। आज ही मालिनी का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है।
तुम मालया सह चिकित्सकम प्रति गच्छ। तुम मालया सह अर्थात माला के साथ चिकित्सकम यानी कि डॉक्टर, यहाँ पर लेडी डॉक्टर की बात हो रहा है, चिकित्सकम प्रति गच्छ, चिकित्सक के पास जाओ। तस्याः परामर्श अनुसारम, तस्याः यानी कि उनकी अर्थात डॉक्टर महोदया की परामर्श अनुसारम, परामर्श के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार यत विधेयम, यत यानी कि जो, विधेयम यानी कि उचित है, तत् यानी कि वह, संपादय, संपादय मतलब करो, अर्थात डॉक्टर महोदया जिस तरह से परामर्श देती है उसी तरह से तुम लोग करो। शालिनी, अब शालिनी पूछती है किमवत भातृ, किमवत बोले क्या हुआ, भातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भाभी के स्वास्थ्य समीचीन यानी कि ठीक, नास्ति मतलब नहीं, अर्थात क्या भाभी के शरीर ठीक नहीं है, भाभी के स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु, मैं तो ह्य प्रवृत्ति, ह्य मतलब येस्टरडे अर्थात पिछले दिन से, प्रवृत्ति अर्थात मैं तो कल से देख रही थी, पश्यामी अर्थात मैं तो कल से देख रही थी, सा स्वस्था न प्रतिभाति अर्थात वह स्वस्थ नहीं लग रही थी, इति प्रतीतस्म ऐसा मुझे लग रहा था, अर्थात मैं तो कल से ही देख रही थी कि भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था। राकेश कहता है चिंताया विषय नास्ति, बोले कि अरे रे चिंता का कोई विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, मार्गे यानी कि रास्ते पर, सा माने वह या अर्थात मालिनी, सर्वम सब, विज्ञापयिष्यति, विज्ञापयिष्यति मतलब बता देगी, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वो सब बता देगी। माला शालिनीम च चिकित्सकम प्रति गच्छन्तो वार्ताम कुरुत, माला और शालिनी जब चिकित्सक के पास जा रहे थे तब वार्ताम कुरुत, दोनों बात करते हैं। शालिनी, अब शालिनी पूछती है कि मोहब्बत क्या हुआ, भातृजाई भाभी अर्थात हे भाभी क्या हुआ, का समस्या अस्ति, अरे क्या समस्या है। माला बोलती है शालिनी, हे शालिनी, अहम मासत्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, अर्थात मैं मासत्रयस्य 3 महीने का गर्भ, अर्थात मैं 3 महीने का गर्भ स्वकुक्षौ अर्थात अपने कोख में धारयामि धारण किया हुआ है, अर्थात मैं 3 महीने, कहने का तात्पर्य है कि मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ, ऐसा माला कहती है। तब भ्रातु, तुम्हारा भाई अर्थात तुम्हारे भाई के आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई के आग्रह है अर्थात इच्छा है, यत् कि अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम, अर्थात मैं लिंग परीक्षण कराऊं, अर्थात जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है अर्थात मेल या फीमेल, उस जो डिटर्मिनेशन होता है ना उसको बोले कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुक्षौ, अगर कोख में कन्या अस्ति, अगर कोख में अगर लड़की है, अर्थात जब लिंग परीक्षण से पता चल जाएगा वो लड़का है या लड़की है, तो अगर लड़की है चेत तो गर्भम पातयेयम, उसको गर्भपात करना है, उसको एवॉर्ड करना है। तो माला कहती है कि तुम्हारा भाई चाहते हैं कि मैं सबसे पहले लिंग परीक्षण कराऊं, अगर लिंग परीक्षण से अगर जो बच्चा जो वो बेटी अगर निकलती है तो मैं उसको मतलब डिजोन करूं, उसको मैं एवॉर्ड कर दूं, उसको मैं गर्भपात कर दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं अतीव बहुत उद्विग्ना अस्मि अर्थात मैं बहुत चिंतित हूँ। परम, लेकिन तब भ्राता, तुम्हारा भाई वार्ता में वो न सुनती, तुम्हारा भाई मेरे कोई भी बात ही नहीं सुनता है, मैं तो बहुत चिंतित हूँ कि ऐसा क्यों करूँ, लेकिन तुम्हारा भाई तो कोई बात सुनता ही नहीं है। शालिनी बोलती है भ्राता एवं चिंतयितुम कथम प्रभावती, अरे भाई इस तरह से चिंतयितुम सोच में कथम प्रभावती, कैसे प्रभावित हुआ, अर्थात मेरा भाई इस तरह से सोच में कैसे पड़ गया।
शिशु कन्या अस्ति चेत, अगर बच्चा कन्या अस्ति, अगर बच्चा जो वो कन्या होता है, चेत अर्थात तो वरदाह, उसको वध करना है, अर्थात बच्चा अगर कन्या है तो उसको मार डालोगे। जघन्यम कृत्यमिदम, जघन्यम मतलब बहुत ही घिनौना, कृत्यमिदम ये बहुत ही घिनौना काम है। त्वम विरुद्धम न कृतवती, अरे आपने विरुद्ध नहीं किया, अर्थात हे भाभी तुमने विरुद्धम न कृतवती, तुमने विरुद्ध नहीं किया। स वह तव शरीरे, तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु, बच्चे को वदार्थम चिंतयति, अर्थात वो तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को वदार्थम चिंतयति, मारने के लिए सोचता है। त्वम तुष्णिम तिष्ठसि, और तुम बिल्कुल, तुष्णिम मतलब चुप रहना, और तुम बिल्कुल चुप रह गई। तो शालिनी कहना चाहती है कि भैया तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे को मारना चाहते हैं और तुम बिल्कुल चुप रह गई। अधुनैव चला, अब भी चलो, अधुना एव यानी कि अभी, गृहम चलो, घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, अर्थात लिंग परीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर आएंगे, अहम वार्ताम करिष्ये, मैं वार्ता करूंगी, अर्थात मैं उनसे बातचीत करूंगी। संध्या काले भ्राता गच्छति, शाम को भाई आते हैं। हस्तपदादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, कपड़े बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा के घर में जाकर, दीपम प्रज्वालयति, वो दीप को जलाते हैं। भवानी स्तुतिम चापी करोति, और वो देवी भवानी के स्तुति करते हैं। तदनंतरम, उसके बाद चाय पानार्थम, चाय पीने के लिए, सर्वे अपि, सभी एकत्रितः, सभी इकट्ठा हो गए। राकेश, अब राकेश बोलता है, माले, हे माला, त्वम चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सका के पास गई थी। किम अकथयत सा, किम अकथयत तो क्या बोली, सा अर्थात वह क्या बोली। माला मौनमेव आश्रयति, अर्थात माला चुप रहती है। तदैव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका, तब वहाँ ही क्रीडन्ति खेलती हुई, त्रिवर्षीया पुत्री 3 साल की लड़की अंबिका, अंबिका जिसका नाम है, अर्थात राकेश का 3 साल की बेटी अंबिका नाम की एक लड़की थी, तो वो अंबिका पितु क्रूरे उपविशति, वो दौड़कर आकर पिता के गोद में बैठती है। तस्मात्, और उनसे चाकलहम जो याचते, अर्थात राकेश से वो चॉकलेट भी मांगती है। राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका से प्यार करते हैं। चाकलेहम प्रदाय, और चॉकलेट देकर, ताम अर्थात अंबिका को, बेटी को, क्रूरात अवतारयति, अपने गोद से उतार देते हैं। पुनः फिर मालाम प्रति, माला के प्रति, प्रश्नवाचिकाम दृष्टि क्षिपति, अर्थात प्रश्नवाचक दृष्टि, अर्थात उसको देखता है, अर्थात मतलब क्या हुआ, इस तरह से दृष्टि से उनको देखते हैं। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी तो बैठ के देख रही थी ये सब, तो शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा, शालिनी यह सब देखकर उत्तरम ददाति, उत्तर देती है। शालिनी बोलती है, भ्रातः, हे भैया, त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी, अर्थात उनके कोख में, पुत्र अस्ति पुत्री वा, बेटा है या बेटी, ये जानना चाहते हो। किमर्थम, क्यों। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, षण्मासानंतरम, षण्मास मतलब 6 महीने, अनंतरम मतलब बाद, अर्थात 6 महीने बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएंगे। समयात् पूर्वम, तो समय से पहले, किमर्थम अयम आयासः, क्यों इतना, मतलब ये चिंता, अर्थात समय से पहले जानने की क्यों इतना आपको इच्छा हो रही है। राकेश कहता है, भगिनी, हे बहन, त्वं तु जानासि, तुम तो जानती हो, एव तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे, हमारे घर में,
अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अंबिका पुत्री के रूप में है ही, अस्ति एव मतलब है और एव मतलब ही, है ही। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र का आवश्यकता अस्ति मतलब है, तो एक पुत्र का आवश्यकता है तरही, इसलिए। अब इसलिए बोल के वो और दूसरा कुछ आगे बोलने ही वाला था कि शालिनी ने बोलने नहीं दिया और शालिनी बीच में कूद पड़ी। शालिनी तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो कोख में लड़की हो तो उसको मार डालोगे, मतलब भैया के सेंटेंस कंप्लीट हुआ ही नहीं। शालिनी बोली कि तरही तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत, अर्थात कोख में लड़की होगी तो हंतव्या मार डालोगे। तीव्र स्वरेण बहुत ही जोर की आवाज से, हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृतोसि त्वम, अर्थात तुम हत्या जैसे पाप करने के लिए तुम प्रवृतोसि, अर्थात तुम तैयार होगे, तो तुम हत्या जैसा पाप करने के लिए कैसे तैयार होगे, इस तरह से मतलब जोर से वो बोलने लगी। जैसे बहन ने मतलब उसको थोड़ा सा जोर से बोला, राकेश थोड़ा सा घबरा गया। राकेश न हत्या तो न मतलब नहीं मारना तो नहीं, बल्कि ये वो मतलब कुछ बोलने ही वाला था। राकेश का सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। फिर शालिनी बोली तरही किमर्थम निघृणम कृत्यमिदम, तो ये क्या, निघृणम मतलब ये घृणित, कृत्यमिदम ये घृणित कार्य क्या है, अर्थात ये तुम्हारा जो तुम जो बहुत ही घटिया काम करने जा रहे हो, ये क्या है, बेटी होगा तो मार डालोगे, इस तरह का जो काम करना चाह रहे हो ये कितना घृणित कार्य है। सर्वथा विस्मितवान, तुम सब भूल गए। अस्माकं जनकः, हमारे पिताजी कदापि कभी भी पुत्री पुत्रयोः विभेदम न कृतवान, अर्थात हमारे जो पिताजी जो है वो कभी भी पुत्री पुत्रयोः अर्थात बेटी और बेटे में विभेदम अर्थात कोई भी डिफरेंस, कोई भी विभेद न कृतवान, कोई भी फर्क नहीं किया, क्योंकि राकेश जो लड़का था उसके बाद शालिनी का जन्म हुआ था, तो एक लड़का लड़की, लेकिन उसके पिताजी ने तो ना लड़के के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्यार दिया ना लड़की को थोड़ा कम प्यार दिया, दोनों को समान रूप से देखा। सह सदैव मनुस्मृति पंक्ति उद्धरति स्म, वह यानी कि पिताजी, यहाँ पर पिताजी की बात हो रहा है। सर्वदैव अर्थात हमेशा ही, मनुस्मृति जो किताब है उनका पंक्ति मीमांग, इस पंक्ति को उद्धरति स्म, वो बार बार इस पंक्ति को मतलब दोहराते थे। आत्मा वे जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, अर्थात आत्मा वे जायते अर्थात आत्मा ही जन्म लेते हैं, पुत्र अर्थात जो पिता का जो आत्मा है वही पुत्र के रूप में जन्म लेता है। पुत्रेण दुहिता समा अर्थात पुत्र के साथ समा मतलब समान, दुहिता अर्थात बेटी, और बेटी जो है वो पुत्र के समान है, अर्थात पिता के आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है और जो पुत्री जो है वो पुत्र के समान होते हैं। त्वम अपि, तुम भी, सायं प्रातः, सुबह और शाम, देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी सुबह और शाम देवी स्तुतिम यानी कि देवी की अर्थात भवानी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोसि, क्यों सृष्टि के द्वारा उत्पादिन्य अर्थात उत्पादित, सृष्टि के द्वारा उत्पन्न होने वाले शक्त्या तिरस्कारम करोसि, शक्ति का तुम तिरस्कार करते हो, करना चाहते हो, अर्थात क्यों सृष्टि के द्वारा जो शक्ति का उत्पन्न होने वाला है तुम उसकी तिरस्कार करना चाहते हो। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, अर्थात तव मनसी तुम्हारे मन में इयति इस तरह से कुत्सिता मतलब बहुत ही घृणित वृत्ति सोच आगता आया हुआ, तो तुम्हारे मन में इतना घटिया सोच आया हुआ है। इदम यह चिंतित के ये सोचते ही अहम कुंठितास्मि, ये सोचते ही मुझे बहुत दुख होता है। भैया मेरे भाई, मैं तो सोचती थी कि मेरे भाई बहुत ही महान है, लेकिन आपके मन में इस तरह से घटिया सोच आया, ये सोचते ही मेरे मन को बहुत दुख लगता है भैया। तब शिक्षा वृथा, आपका जो शिक्षा है वो बिल्कुल वृथा, बिल्कुल बेकार है।
राकेशः राकेश, भगिनी हे बहन, विरम विरम, विरम मतलब रोको, अर्थात हे भगिनी रुको रुको, अहम स्वपराधम अर्थात मैं अपने अपराध को स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जिता चस्मि और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अद्य प्रभृति आज के बाद, कदापि कभी भी, गर्हितमिदम इतना घटिया इस कार्य को स्वप्नपि न चिंतयामि मैं स्वप्ने में भी सोचूंगा नहीं, अर्थात आज के बाद इस तरह के घटिया काम में स्वप्ने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव जिस तरह से अंबिका मम हृदयस्य अर्थात अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति पूरे स्नेह का अधिकारिणी है, जिस तरह से अंबिका मेरे हृदय के पूरे प्यार का हकदार है, तथैव उसी तरह से आगंतः शिशु जो आने वाला बच्चा या आने वाली बच्ची, अपि भी स्नेहाधिकारी भविष्यति मेरा उतना ही प्यार का अधिकारी होगा, पुत्र भवतु पुत्रीवा चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो राकेश कहता है बहन आने वाला जो बच्चा या बच्ची जो भी होगा वो भी अंबिका की तरह मेरे प्यार का पूरा हकदार होगा या होगी। अहम मैं स्वगर्हित चिंतनम प्रति अपने इस घटिया सोच के प्रति पश्चाताप मग्न अस्मि मैं बहुत पश्चाताप मग्न होता मैं बहुत पछताता हूँ। अहम कथम विस्मृतवान मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता यत्र एतः न पूज्यन्ते सर्वस्तत्र फलाप्रियः। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, अर्थात पूजा मतलब सम्मान, जहाँ नारियों की सम्मान होती है, रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते मतलब बसना, तत्र देवता देवता का वहाँ निवास होता है, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है या सम्मान होते हैं वहाँ देवता बसते हैं। यत्र एतः न पूज्यन्ते जहाँ एतः मतलब नारिया, न पूज्यन्ते जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है, जहाँ नारियों की सम्मान नहीं होती, सर्वस्तत्र फला किया, सर्वा मतलब सारे, तत्र मतलब वहाँ, अफला यानी कि निष्फल, क्रिया यानी कि काम, वहाँ पर सारे क्रियाएं निष्फल हो जाते हैं अर्थात फलहीन हो जाते हैं। अथवा या फिर पितृदशगुणा मातेति अर्थात माता जो वो पितृदशगुणा पिता के 10 गुण होती है, अर्थात माता जितना करती है पिता उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिता जितना करेगा उसका 10 गुण माता कर सकती है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी बोलते हे भगिनी त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित तुमने सन्मार्ग अर्थात सही रास्ता प्रदर्शित दिखाया। कनिष्ठाओपि कनिष्ठा यानी कि छोटी होने के बावजूद भी तुम छोटी हो फिर भी त्वम मम गुरुरस्ति तुम मेरे बड़ी हो, तुम मेरे गुरु के समान हो। शालिनी ये सुनकर शालिनी बोलती है अलम पश्चातापेन भैया पश्चाताप मत कीजिए, अलम मतलब मत करो, पश्चातापेन मतलब पश्चाताप अर्थात दुखी मत हो। तव मनसः अंधकार अपगत तुम्हारे मन का अंधकार यानी कि जो अंधविश्वास या फिर तुम्हारे मन का जो क्या बोलते हैं निर्गुणता अपगतः चला गया, तो तुम्हारे मन का जो घटिया सोच वो निकल गया। प्रसन्नताया विषय हम ये बहुत प्रसन्नता का विषय है। भातृजाए हे भाभी आगच्छ आइए, सर्वं चिंताम त्यज सारे चिंता छोड़कर, आगंतो शिशो अर्थात आने वाले बच्चों की स्वागत के लिए सन्नदः भव अर्थात आने वाले बच्चे के लिए स्वागत के लिए तैयार रहो। भ्रातः हे भैया त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे अर्थात बेटियों की रक्षा करने में, तस्याः पाठने और उनको पढ़ाने में, दत्तचित्त स्थास्यसि तुम बिल्कुल एकाग्रचित्त रहोगे, तुम बिल्कुल डिवोटेड रहोगे। पुत्रीम रक्ष बेटी को बचाओ, पुत्रीम
पाठय, तो बेटी को बचाओ बेटी पढ़ाओ, बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणायम, अर्थात ये सरकार की जो घोषणा है, तदेव सार्थिका भविष्यति, तब ये सार्थक होगा, तब ये फुलफिल होगा, यदा, जब वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्याम, इस चिंता को हम यथार्थ रूप देंगे। अर्थात सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये मिशन शुरू किया है, इस मिशन तब कामयाब, उस मिशन को तभी कामयाबी मिलेगी जब हम सब मिलकर इस सोच को यथार्थ रूप करेंगे, सही दिशा देंगे। जैसे या गार्गी सुत चिंतने निरूपणय पांचालिका विक्रमे, अर्थात जो गार्गी, अर्थात यहाँ पर लड़कियों के बारे में कहा गया है, जो लड़कियां जो वो गार्गी की तरह, इसका मतलब यह है कि जो गार्गी श्रुति चिंतन है, अर्थात गार्गी जो है वो ज्ञान के चिंतन में, लड़की जो है वो गार्गी की तरह ज्ञान के चिंतन में हो, अर्थात कोई भी लड़की ज्ञान के चिंतन में गार्गी की तरह हो। निपणय पांचालिका विक्रमे, अर्थात निपणय यानी कि राजनीति में और विक्रम में अर्थात शक्ति में पांचालिका, पांचाली की तरह हो, यानी कि द्रौपदी की तरह हो। अर्थात लड़की ज्ञान के चिंतन में गार्गी की तरह हो और राजनीति तथा पराक्रम में पांचाली की तरह हो। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, अर्थात शत्रुओं को दमन करने में रानी लक्ष्मीबाई की तरह हो। गगन विज्ञानांगने कल्पना, गगन विज्ञानांगने अर्थात गगन यानी अंतरिक्ष, विज्ञानांगने मतलब विज्ञान में, अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान में, एरोनॉटिक्स में कल्पना चावला की तरह हो। इंद्रोद्योग पथे, अर्थात उद्योग के क्षेत्र में इंदिरा नोई की तरह हो। च खेल जगति ख्यातावित साइना, और खेल जगत में ख्यातावित, ख्यातावित मतलब प्रसिद्ध प्राप्त करने वाली साइना नेहवाल की तरह हो। सेयम स्त्री, उसी तरह से स्त्री यानी कि लड़कियां सकलासु दीक्षासु सबला, सारे क्षेत्रों में सबल हो, अर्थात सारे क्षेत्र में सफल हो। सर्वे सदुत्साह, हम सभी को उन्हें सदुत्साहता, हम सभी उनको प्रोत्साहित करें। तो बच्चों इस तरह से शालिनी अपने भाई को समझाती है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इस चैप्टर को और एक बार देख लीजिएगा। आप देखते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज। तो बच्चों आइए देखते हैं एक्सरसाइज इस चैप्टर के गृहम शून्य सुतम बिना। यहाँ पर मैंने केवल उत्तर दिया हुआ है, आप लोग प्रश्न बुक से देख लीजिएगा और यहाँ पर पूरा उत्तर है। शालिनी दृष्टिया शालिनी समागता राक्षसस्य कार्यालय गोष्ठी निश्चिता। तो इस तरह से आपको सारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का सारा उत्तर है यहाँ पर, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का एक पद उत्तर दिया, पूरा का पूरा एक वर्ड में दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर भी केवल उत्तर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर विशेष विशेषण है, तो यहाँ पर भी उत्तर दिया हुआ है। और यहाँ पर विलोम शब्द दिया हुआ है। यहाँ पर जो प्रश्न निर्माण क्वेश्चन नंबर 6 का वो भी दिया हुआ है। अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है वो संधि विच्छेद है, वो भी आपको दिया हुआ है। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरा हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।